हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर की सारी कंडीशंस आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैपेसिटर किन किन कंडीशनों में फ़ोन में लगा हुआ हो सकता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। और शॉर्टिंग से रिलेटेड जो टिप्स होंगी हमारे पास, वो भी हम कैपेसिटर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर की पहचान क्या होती। तो कैपेसिटर की पहचान करने के लिए आपको दिखा दें हम कि जितने भी ये ब्राउन कलर आप देख सकते हैं, ये छोटे हैं, ये देख सकते हैं, ये उससे थोड़े बड़े वाले हैं। ये देखिए, मैं बोर्ड को थोड़ा तिरछा करके दिखा दूं आपको। और ये देखिए, इसी के बीच में ये ब्लैक लगा हुआ है, ये आपका कैपेसिटर नहीं है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये लगे हुए हैं, ये वाले, ये जितने ब्राउन कलर के लगे हुए हैं, ये आपके कैपेसिटर। मैं एक दूसरे बोर्ड में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर ये देखिए, यहाँ पे आपको ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये कैपेसिटर हैं आपके, ये ब्लैक वाले दूसरे कंपोनेंट। तो यहाँ से आप पहचान जाएंगे पीसीबी में किस तरीके से कैपेसिटर दिखता है। देखिए, एक और पीसीबी है ये, इसमें देखिए बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं कैपेसिटर। और सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल पीसीबी में कोई कंपोनेंट लगा होता है तो वो कैपेसिटर होता है। एक ये भी पहचान होती है कैपेसिटर की कि सबसे ज़्यादा अगर पीसीबी में कोई भी कंपोनेंट लगा है तो वो कैपेसिटर लगा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पहचान कि आप कैपेसिटर को कैसे पहचानेंगे। दूसरा हम जान लेते हैं कैपेसिटर का काम क्या होता है। जैसे ये देखिए, कहीं भी किसी भी लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। और ये इतने ज़्यादा क्यों लगे होते हैं, ऐसा क्या इनका काम है जो हर जगह ये लगा दिए जाते हैं। तो कैपेसिटर का जो काम होता है, यानी कि जो वर्क होता है, वो होता है फ़िल्टर करना। क्या होता है? फ़िल्टर करना। फ़िल्टर करने का मतलब ये है कि अगर ये कैपेसिटर वोल्टेज की लाइन में लगा हुआ है तो ये वोल्टेज फ़िल्टर करेगा, इस पे वोल्टेज आएगा और ये फ़िल्टर करके आगे सर्किट को दे देगा या आईसी को दे देगा। इसके बाद अगर ये नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ है तो ये सिग्नल फ़िल्टर करेगा। ठीक है, और अगर ये डेटा सेक्शन में लगा हुआ है, जैसे ये डिस्प्ले कनेक्टर के पास आप देखते रहते हैं बहुत सारे कंपोनेंट कैपेसिटर भी लगे होते हैं और भी कई कंपोनेंट लगे होते हैं। यानी कि अगर ये डिस्प्ले की लाइन में लगा दिए जाएं तो ये डेटा फिल्टर करने लगेंगे। यानी कि कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है कि इसको आप जिस भी लाइन में लगा देंगे वो वैसा ही काम करने लगता है। वोल्टेज की लाइन में लगा होगा तो वोल्टेज फिल्टर करेगा, सिग्नल की लाइन में लगा होगा तो सिग्नल फिल्टर करेगा, और डेटा की लाइन में लगा होगा तो वो डेटा फिल्टर करेगा। ठीक है, अब यहाँ से इतना हमने समझ लिया कि उसकी जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है। अब हम देखते हैं कैपेसिटर की ऑन बोर्ड टेस्टिंग क्या होती है। अगर हमारे फ़ोन में कोई भी कैपेसिटर लगा है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप अगर करना चाहते हैं तो इसकी सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग में क्या करना होगा, आपको मल्टीमीटर को बजर रेंज पे यहाँ पे देखिए सेट करना होगा, और दो टर्मिनल जो होते हैं कैपेसिटर के, उन पे आपको दोनों प्रोब को ऐसे करके लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ रही है कुछ 226 करके। अब देखिए, कई कैपेसिटरों में आपकी ये वैल्यू नहीं भी आएगी, कई कैपेसिटर में क्या होगा कि वैल्यू आके चली भी जाएगी, और जैसे इसमें आ भी रही है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में आपका जो कैपेसिटर है वो ओके सही है। यानी कि वैल्यू आए तो भी सही है, वैल्यू नहीं भी आती है तो भी सही है, और वैल्यू अगर आके चली जाती है तो भी आपका कैपेसिटर सही है। खराब किस कंडीशन में होगा वो हम आपको बता दें। जैसे ही आप किसी भी कैपेसिटर पे दोनों प्रोब से ऐसे चेक करते हैं और यहाँ पे मल्टीमीटर बीप की आवाज़ करता है। क्या करता है? बीप की आवाज़। तो आप समझ लीजिए या तो आपका पर्टिकुलर कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, और या तो आपकी जो कैपेसिटर की जो लाइन है, जिस लाइन में कैपेसिटर लगा हुआ, वो लाइन ख़राब हो गई है। दो ही बातें हो सकती हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा संभावना ये होती है पीसीबी में कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट बताता है तो उसकी ज़्यादातर संभावना ये होती है कि उसकी लाइन में कोई भी कंपोनेंट या कैपेसिटर रहता है, या
टीवीएस रहता है या जो भी रहता है वो शॉर्ट हो। ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे आपने एक ये कैपेसिटर चेक किया यही शॉर्ट है हमारा, ख़राब है, इसको हमें निकालना है, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल पीसीबी में हम ऐसे नहीं पता लगा सकते कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, कौन सा कैपेसिटर ख़राब है। खाली आप चेक कर सकते हो कि ये कंपोनेंट अभी के लिए शॉर्ट बता रहा है। तो ये इसकी टेस्टिंग थी कि हम ऑन बोर्ड कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे। अब हम मोबाइल फ़ोन में जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो दो प्रकार से लगे होते हैं। एक सीरीज में लगा होता है कैपेसिटर और एक पैरेलल में लगा हो। तो उसको देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट सीरीज में लगा होता है और कौन सा पैरेलल में लगा होता है, और कौन सा कंपोनेंट मतलब किस लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर हमेशा शॉर्ट होता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कि मैं आपको ये बता दूंगा कि दो में से कोई एक लाइन में लगा हुआ, या तो सीरीज या तो पैरेलल में कंपोनेंट अगर कैपेसिटर आपका है, तो उसमें से कौन सी लाइन में आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट होगा और किस कंडीशन में आपका कैपेसिटर सही होगा। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर बीप रेंज या बजर रेंज पे सेट करना होगा। और रेड प्रोब को, ये देखिए ये रेड प्रोब है हमारी, इसको मैं ग्राउंड पे लगाऊंगा इधर कहीं पे, ठीक है। और ये ब्लैक प्रोब से मैं कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे बारी बारी से चेक करूँगा। जैसे ये है तो मैंने इधर लगाया, ये बीप कर रहा है, इधर लगाया, ये देखिए बीप कर रहा है, यानी कि ये दोनों साइड से बीप कर रहा है। अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये हमारा कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है, यानी कि दोनों साइड से अगर कोई बीप करता है ग्राउंड से कैपेसिटर तो वो हमारा शॉर्ट कंडीशन में कैपेसिटर आएगा। अब एक दूसरा कैपेसिटर चेक करते हैं यहाँ से, यहाँ का भी देखिए दोनों तरफ से शॉर्ट आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। कई जगह आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे हम चेक करते हैं यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर लगे हैं ये शॉर्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि ये सारे कैपेसिटर हमारे शॉर्ट हैं। शॉर्ट इनमें से कोई एक कंपोनेंट होगा, सारे कभी शॉर्ट हो ही नहीं सकते। और वो क्या करता है कि उस लाइन में, इस लाइन से जो भी कैपेसिटर, जो भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं वो सारे शॉर्ट बताने लगते हैं, केवल एक कंपोनेंट के खराब होने के कारण, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी पीसीबी में चेक करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ओके कंडीशन। यहाँ पे ये हमारे पास बोर्ड है, इसको मैं ग्राउंड पे रखता हूँ और दोनों टर्मिनल पे चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है 575 76 करके, एक तरफ बीप आ रही है, यानी कि एक तरफ बीप आए और एक तरफ वैल्यू आए। ये बीप आ रही है और ये वैल्यू आ रही है। ये कहलाती है हमारे फ़ोन में पैरेलल लाइन, जिसमें क्या होता है एक तरफ वैल्यू आती है और एक तरफ बीप आती है, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो गई कैपेसिटर की फ़ोन में लगा होना, यानी कि पैरेलल में एक कंडीशन में लगा होगा और एक कंडीशन में लगा होगा सीरीज में। तो देखते हैं सीरीज में कैसा होगा। देखो जो सीरीज में कैपेसिटर लगा होगा उसमें, जैसे ये वाला कैपेसिटर हम इसको चेक करते हैं। देखिए एक तरफ से वैल्यू आ रही है 600 कुछ और इस तरफ से भी वैल्यू आ रही है 300 कुछ, यानी कि इस तरफ से भी वैल्यू आ रही है और इस तरफ से भी वैल्यू आ रही है। अगर किसी कंपोनेंट को हम चेक करते हैं उसमें दोनों साइड से, यानी कि दोनों टर्मिनल पे हमें वैल्यू मिलती है, तो हम समझ जाते हैं वो कंपोनेंट है वो सीरीज लाइन में लगा हुआ। और यहीं से हमारा एक फंडा निकलता है कि आपके फ़ोन में कोई भी कंपोनेंट लगा हो तो शॉर्ट हमेशा पैरेलल लाइन का कंपोनेंट होगा। ये सीरीज वाला जो मैंने ये वाला चेक कराया आपको, ये कभी शॉर्ट ही नहीं हो सकता। उसका एक कारण, उसका कारण क्या है कि जैसे इसमें देखिए इस तरफ भी वैल्यू आ रही है और इस तरफ भी वैल्यू आ रही है, यानी कि इस कंपोनेंट में, यानी इस कैपेसिटर में कोई भी माइनस सिरा है ही नहीं। और जब माइनस सिरा इस कंपोनेंट में है ही नहीं तो ये कंपोनेंट शॉर्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसमें देखें एक तरफ वैल्यू आ रही है और एक तरफ बीप आ रही है, तो यानी कि एक इसमें प्लस है और एक इसमें माइनस है। ये वाला कंपोनेंट है जो वो ज़्यादा वोल्टेज के कारण या वोल्टेज के फ्लैक्चुएशन के कारण ये शॉर्ट हो सकता है। इसका प्लस माइनस अगर मिल गया तो ये शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ से मतलब मेरा समझाने का यही था कि आपके पीसीबी में कोई भी कंपोनेंट, यहाँ तो कैपेसिटर की पर्सनल बात हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी कंपोनेंट अगर लगा हुआ है मोबाइल पीसीबी में और वो पैरेलल में लगा हुआ है तो ही वो शॉर्ट हो सकता है, सीरीज में शॉर्ट
नहीं हो सकता है, इतना आप समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये इतना हम लोगों ने जाना कि पैरेलल में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है और उसकी टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कई बार हम लोगों को देखने को क्या मिलता है कि कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम मिलती है। कैपेसिटर की वैल्यू बहुत कम की, बहुत कम का मतलब क्या हुआ, वो ये है कि जैसे हम यहाँ का कोई कैपेसिटर चेक करते हैं, एक ये कंडीशन आ जाती है कभी कभी। तो हम लोगों ने ये पूरा जाना कैपेसिटर के बारे में कि उसकी टेस्टिंग क्या होती है, उसकी वर्किंग जो है वो क्या होती है, और किस किस लाइन में हमारे फ़ोन में कैपेसिटर लगा हो सकता है, पैरेलल में, सीरीज में, और किस कंडीशन में वो शॉर्ट होगा और किस कंडीशन में सही होगा। तो इस वीडियो में यही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।